नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी जो आपकी क्लास 12th है, इसका चैप्टर नंबर 7 है आपका इंटीग्रल्स मैथमेटिक्स का। इसकी एक्सरसाइज 7.2 हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है। इसके आगे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है जितने भी, इनके अंदर जो प्रोवाइडेड फंक्शन है हमें क्या करना है, उन सबको इंटीग्रेट करना है और मेथड हमें यूज करना है सब्सटीट्यूशन। कौन सा मेथड यूज करना है? सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करना है और सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर ये फंक्शन दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स का। बहुत सिंपल है सारे के सारे क्वेश्चंस, बस हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूले हमें अच्छे से लर्न होने चाहिए, साथ में हमें ये समझ होनी चाहिए कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, और हमें ये भी पता है कि इंटीग्रल क्या होते हैं, अपोजिट होता है, यानी कि एंटी डेरिवेटिव होता है। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। देखो, अब यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है, इसको सबसे पहला काम तो आपका ये होना चाहिए कि अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है और इजी हो सकता है तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, सिंप्लीफाई करें, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर तो 1 दे रखा है, नीचे 1 प्लस कॉट एक्स दे रखा है। ना ही ऊपर वाली क्वांटिटी का नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है डिफरेंशिएशन, ना ही नीचे वाली क्वांटिटी का ऊपर प्रेजेंट है। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए देखो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉट एक्स। इसको सिंप्लीफाई और कैसे किया जा सकता है, इसको हम साइन एक्स और कॉस एक्स की टर्म में लिख सकते हैं। और वो ऐसे देखो, इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस, अब यहाँ पे कॉट एक्स दे रखा है तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हमें dx के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो अब ये चीज जो हमारे पास दिखाई दे रही है, ये cot x की जगह हमने लिख दी है। अब यहाँ पे नीचे हम क्या करेंगे, sin x को एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड में sin x प्लस में cos x और डिवाइड में sin x, ठीक है। अब ये वैल्यू होगी, अब ये जो sin x है ये यहाँ पे 1 के साथ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इस चीज को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x डिवाइड में sin x प्लस में cos x। अब देखो यहाँ पे sin x है, यहाँ पे sin x है, लेकिन ये जो cos x है ये एक्स्ट्रा है, तो हम चाहते हैं ये न्यूमरेटर के अंदर भी प्रेजेंट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एड एंड सब्ट्रैक्ट cos x फ्रॉम न्यूमरेटर, ठीक है। तो ऐसे कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं एड एंड सब्ट्रैक्ट cos x फ्रॉम न्यूमरेटर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। अब देखो यहाँ पे है ना, हम cos x को अगर ऐड भी या सब्ट्रैक्ट भी करते हैं ना तो इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस स्टेप को करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस चीज का आपको यहाँ पे फर्क समझ में आएगा अब, ठीक है। ये वाले स्टेप को अप्लाई करने से पहले यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, और उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, 2 sin x को हम लिख सकते हैं sin x प्लस में sin x, और डिवाइड में है 2 इंटू में sin x प्लस में cos x। अब देखो, अब हमने क्या करना है, cos x को न्यूमरेटर के अंदर एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस में cos x माइनस में cos x, और यहाँ पे भी dx, और इस पूरे का भी यहाँ पे dx। अब देखो, अब नीचे है sin x प्लस में cos x, अब यहां से sin x आ जाएगा और यहां से cos x आ जाएगा, लेकिन उसके बाद यही सेम जो टर्म आपके पास नीचे है sin x प्लस में cos x, ये जो टर्म बची है sin x माइनस में cos x, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। अगर ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ जो sin x है वही रखते, यानी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो एक ही sin x यूज होता और दूसरा sin x हमारा नहीं होता यहाँ पे, तो हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता, क्योंकि नीचे वाली क्वांटिटी का ऊपर डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये अपना sin x हो गया, यहाँ से ले लो, देखो यहाँ sin x प्लस में cos x है, प्लस में cos x ले लो, बच गया आपके पास प्लस में sin x माइनस में cos x। अब डिवाइड में, अब ये जो 2 है ये 1/2 है, ये कांस्टेंट, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख दो। अब वैल्यू रहेगी आपके पास
साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। अब देखो ये जो टर्म है ये दोनों ही टर्म्स को क्या कर रही है, आपके यहाँ पे डिवाइड कर रही है। तो हम क्या करते हैं, इतने को सेपरेट करके डिवाइड कर देते हैं और इतने को सेपरेट करके डिवाइड कर देते हैं, ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। फिर इस वाली टर्म के तो ऊपर हमारे पास डिफ्रेंसिएशन है ही, और उसके बाद हम इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कर देते हैं, तो 1/2 तो यहाँ है ही, तो आपको इस तरीके से लिखना है इसको, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डिवाइड में, ये आपके पास है, चाहे इसको कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स लिख लो, ठीक है। ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गया आपके, प्लस में अब यहाँ रह गया आपके पास साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। अब ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है ना, इसको आपको यूज करना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे, और इसको सॉल्व करना है। तो इसको आप I1 कंसिडर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन नंबर 1, और यहाँ लिख देंगे हम dx, ठीक है, इस पूरे का। अब ये आपके पास हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आ गया 1 dx प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो I1 लिया है इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अभी इतना ही रहने दो। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 1/2 है यहाँ पे, x का यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि 1 का यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन, सॉरी 1 का जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x आपको पता है x ही आएगा, तो यहाँ हो जाएगा x। अब प्लस में 1/2 यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, ये जो I1 हमने इंटीग्रेशन नंबर 1 कंसिडर किया है, यहाँ पे हमें पता है नीचे वाली टर्म का ऊपर डिफ्रेंसिएशन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म को t के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, इन I1 लेट साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स को हम ले लेंगे t। अब दोनों साइड कर दो डिफ्रेंसिएशन, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास cos x माइनस में साइन एक्स इज इक्वल टू dt अपॉन में dx। अब देखो ऊपर है साइन एक्स माइनस में cos x, यानी कि cos x तो नेगेटिव है, साइन एक्स पॉजिटिव है, तो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स माइनस में cos x dx इज इक्वल टू dt। अब इतनी वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी न्यूमरेटर के अंदर, यहाँ पे देखो साइन एक्स माइनस में cos x dx, तो हम क्या करेंगे, माइनस को इस साइड शिफ्ट कर दो, यानी कि साइन एक्स माइनस में cos x dx की जगह आप लिख सकते हैं माइनस में dt। अब यहाँ पे आप लिख दोगे I1 की जगह, ऊपर था साइन एक्स माइनस में cos x dx, इसकी जगह हम लिखना है माइनस dt, ठीक है। और डिवाइड में इतनी वैल्यू को हमने t के इक्वल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, तो यहाँ लिख देंगे t। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, देखो ये जो I1 है ना, अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। यहाँ पे हमने मेथड यूज कर दिया है सब्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे अब यहाँ पे इंटीग्रेशन होने वाला है, ठीक है। तो कर देते हैं यहाँ पे। अब देखो आपने जब ये वाला इंटीग्रेशन किया था ना, तब यहाँ से एक कांस्टेंट आया था C1 और यहाँ से कांस्टेंट आएगा C2, जिसे हम लास्ट में ही एक अकेला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C कंसिडर कर लेंगे। तो वो यहाँ पे भी मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, लास्ट में वो मैं लिखकर आपको शो कर दूंगी, ठीक है। तो अब देखो अब ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये है 1/2 x प्लस में 1/2। अब ये माइनस है ही यहाँ पे, माइनस में 1 में जो t होता है इसका इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू dt, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस में log ऑफ मॉड ऑफ t। अब प्लस में C2, यहाँ से एक कांस्टेंट नया आएगा, यहाँ से C1 आया था, यहाँ से C2 आएगा, लास्ट में दोनों ऐड करके C ही हम लिख देंगे। तो इसको यहीं पे भी क्लोज कर देते हैं। अब अगेन हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे x की टर्म है, यहाँ पे t की टर्म है। अब हमें दोनों ही x की टर्म चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर हमें x की टर्म दे रखी है, फंक्शन x की टर्म में। तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे t की वैल्यू। अब जो यहाँ पे t दे रखा है ना, देखो ये वाला जो t दे रखा है, इसकी जगह हमने ये लिखा था, तो हम क्या करेंगे, वापस से इसकी जगह हमने t लिखा था, तो t की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे t की जगह हम वापस से ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ताकि हमारा जो आंसर है वो भी x की टर्म में आ जाए। तो यहाँ लिख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 1/2 x प्लस में 1/2, ये हो जाएगा आपके पास माइनस में log। अब मॉड ऑफ t की जगह हम लिख देंगे मॉड ऑफ साइन x प्लस में cos x, ठीक है। अब प्लस में c लिख देते हैं। अब यहाँ पे c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का। तो अब ये देखो क्या हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं x/2 माइनस में, ये माइनस हो जाएगा ना, 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस में cos x, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं वैसे, अब इसको हटा ही देते हैं ब्रैकेट को, प्लस में c। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया है बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 32 का। बहुत इजी था ये। सेम ऐसा ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका सेम टू सेम ऐसा ही है, बस यहाँ पे देखो
इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे cot x दे रखे है और यहाँ प्लस दे रखा है, लेकिन नेक्स्ट जो 33 क्वेश्चन है उसके अंदर यहाँ पे आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 1 माइनस टेन एक्स। सेम करना है जैसे cot x को cos और sin के टर्म में लिखा, उसे भी ऐसे ही करना है। तो वो हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिख दिया है 33 क्वेश्चन। देखो इसके अंदर हमें इंटीग्रेशन करना है इस फंक्शन का, सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे हम, ठीक है। और हमें क्या करना है, इस 10x को भी साइन और हमारे कॉस की टर्म में लिखना है। तो लिखते हैं यहाँ पे। तो देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 1 माइनस 10x को हम लिख सकते हैं साइन x डिवाइड में cos x और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे cos x का हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, और ये जो cos है बाद में वो ऊपर भी चला जाएगा, यानी ये वैल्यू बन जाएगी cos x डिवाइड में cos x माइनस में sin x। अब नीचे वाले टर्म का ऊपर हमारे पास डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे माइनस sin x एक्स्ट्रा है तो sin x को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूमरेटर के अंदर, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कर देते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, जो साइन एक्स है उसे यहाँ पे करेंगे, और वो मैंने आपको बताया था क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास जो नीचे टर्म प्रेजेंट है वही टर्म ऊपर आ जाए और फिर जो बची हुई टर्म होगी उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर हमारे न्यूमरेटर के अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, पहले 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। देखो इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, नाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट साइन एक्स फ्रॉम न्यूमरेटर, ठीक है। ऐसा करने के बाद ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x को हम लिख सकते हैं cos x प्लस में cos x, और उसके बाद हम माइनस साइन एक्स प्लस में साइन एक्स भी करेंगे। डिवाइड में हमारे पास है यहाँ पे 2 cos x माइनस में साइन एक्स है, इंटीग्रेशन के बाहर 1/2 कांस्टेंट को लिख देंगे, तो यहाँ वैल्यू रह जाएगी cos x माइनस में साइन एक्स। अब ये वैल्यू एक बार इतने पार्ट को डिवाइड करेगी और बचे हुए पार्ट को भी सेपरेटली डिवाइड करेगी, तो वो हम यहाँ पे सेपरेट करके लिख देते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/2। यहाँ पे हमने cos x माइनस में sin x को सेपरेट किया, इसको डिवाइड कर रहा है cos x माइनस में sin x, ठीक है। इसी तरीके से अब वैल्यू रहेगी प्लस में cos x प्लस में sin x, इसे भी डिवाइड कर रहा है cos x माइनस में sin x, इस पूरे का dx। अब ये तो आपस में हो गए कैंसिल, तो इतनी वैल्यू बन गई 1, ठीक है। और इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन भी करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2। इंटीग्रेशन करना है इसका, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में, अब ये जो नीचे वैल्यू दे रखी है ना, इसका ऊपर हमारे पास डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो इस पूरी वैल्यू को आप I1 कंसिडर कर लो या सिंपली I भी कंसिडर कर सकते हो, यानी कि इंटीग्रेशन करना है इस पार्ट का बाय मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। प्लस में I1 और यहाँ लिख देंगे dx। अब सेपरेट कर दो इंटीग्रेशन को, सब्ट्रैक्शन के बाद या मल्टीप्लीकेशन हो गया या सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कर देते हैं सेपरेट, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ I1 dx, ठीक है। अब इस I1 में तो हमें लगाना है सब्सटीट्यूशन, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आपको पता है x ही आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2x प्लस में 1/2। अब देखो हमें क्या करना है, इन I1 लेट, हमें पता है नीचे वाली टर्म का ऊपर डिफ्रेंसिएशन है, तो इस नीचे वाली टर्म को हम जो हमारा t है वो सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं लेट cos x माइनस में sin x इज इक्वल टू t। अब दोनों साइड कर दो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस में sin x, अब यहाँ माइनस तो ऑलरेडी है ही, cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब माइनस को ले लो कॉमन, क्योंकि हमारे पास जो टर्म दे रखी है ना ऊपर, वो दोनों ही पॉजिटिव के अंदर प्रेजेंट है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास, माइनस कॉमन लेने के बाद
cos x प्लस में sin x, जिस ऑर्डर में ऊपर लिखी हुई है ना हमारे न्यूमरेटर के अंदर, वही ऑर्डर में मैंने लिख दी है यहाँ पे dx इज इक्वल टू dt। अब इतनी वैल्यू तो हमारे पास प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, ये देखो न्यूमरेटर के अंदर यहाँ प्रेजेंट है, तो हम ये जो माइनस है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, यानी कि हमारे पास जो ऊपर वैल्यू दे रखी है न्यूमरेटर के अंदर cos x प्लस में sin x dx, इसकी जगह आप माइनस में dt लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, देखो इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया था, प्लस में c1 यहाँ से कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ऊपर वाली जो टर्म है उसकी जगह माइनस dt लिख सकते हैं, डिवाइड में डिनोमिनेटर वाली टर्म को हमने t कंसिडर किया ही था। अब एक c1 यहाँ से आए, एक c2 यहाँ से आएगा, और दोनों को हम एक साथ करके c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिख देंगे इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास x/2 प्लस में c1 प्लस में 1/2। अब हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे तो माइनस log ऑफ mod ऑफ t। अब यहाँ से एक कांस्टेंट आएगा c2, ये वाला कांस्टेंट बन जाएगा आपका c, तो यहाँ लिख देते हैं x/2 माइनस में 1/2 log ऑफ mod ऑफ। अब देखो फिर से t हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे, तो ये हो जाएगा mod ऑफ cos x माइनस में sin x। अब प्लस में हम c यहाँ पे लिखेंगे, हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और यहाँ आप लिख सकते हैं वेयर, जहाँ पे c की वैल्यू है c1 प्लस में c2। तो ये जो आपके पास आया है आंसर, यही आपका इंटीग्रेशन है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन भी। यहाँ पे आपको क्या करना है, फंक्शन दे रखा है अंडर रूट ऑफ 10x डिवाइड में sin x cos x, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10x है लेकिन नीचे भी हम 10x बना सकते हैं, तो हम चाहेंगे कि ऊपर और नीचे दोनों में 10x हो ताकि इजिली सब्सटीट्यूट कर सके वैल्यूज को। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपके पास cos x है लेकिन यहाँ पे sin x है। अब हमें पता है 10x क्या होता है, sin x अपॉन में cos x होता है, तो यहाँ पे sin x तो है ही, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे cos x से। तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 10x डिवाइड में sin x cos x। एक बार हम मल्टीप्लाई करेंगे cos x से और एक बार हम डिवाइड करेंगे, कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कोई फर्क तो पड़ना है नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, sin x डिवाइड में cos x, इस वैल्यू से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 10x। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 10x डिवाइड में, अब ये वैल्यू हो जाएगी 10x और ये वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर x इंटू में देखो cos स्क्वायर x, ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे इसकी पावर 1 है, ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाते हैं और 1 अपॉन में यहाँ पे है cos स्क्वायर x, ये sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये लिख देते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 10x की पावर 1/2 है। अब ये जो 10x है ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स की तरह हो जाएगा, है ना, जैसे इनवर्स वाली पावर को डिनोट करते हैं, -1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। वेयर एज हमारे पास tan इनवर्स x का मतलब 1 अपॉन में 10x नहीं होता है, ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे 10x की पावर 1/2 है, यहाँ पे आ जाएगी 10x की पावर -1, और हमारे पास जो 1 अपॉन में cos स्क्वायर x बचेगा, इसको हम sec स्क्वायर x लिख सकते हैं dx। अब यहाँ से इसको सब्सटीट्यूट करने के लिए इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हमारे पास है ही, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा 10x और इसकी पावर 1/2 माइनस में 1, ठीक है, यानी कि -1/2, ये हो जाएगी आपके पास इसकी वैल्यू। और हमारे पास इंटू में है sec स्क्वायर x dx। अब ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, ठीक है, मतलब ये हमें एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो यही है, तो इसको तो हमें t मानना है, इतना हमें पता चल गया, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो 10x होता है इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट t को हमें मानना है 10x, दोनों साइड कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ठीक है, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। इतनी वैल्यू की जगह आप dt लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा t की पावर -1/2 और ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी dt, है ना। तो इसकी जगह dt लिख दिया है हमने, और हमें पता ही है अभी बहुत सिंपल हो गया, पावर एक ऐड हो जाएगी, एक हमारे पास सेम नीचे आ जाएगी हमारे डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू हो जाएगी t की पावर -1/2 प्लस में 1, यहाँ पे भी 1/2 प्लस में 1,
और प्लस में सी आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ ही गया। तो ये टी की पावर हमारे पास हो जाएगी 1/2, डिवाइड में 1/2 हो जाएगी, जो यहाँ लिख दिया हमने 2 प्लस में सी, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ टी प्लस में सी। अब फिर से रीसब्स्टिट्यूट कर दो टी की वैल्यू जो है 10x, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 अंडर रूट ऑफ 10x प्लस में सी। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया है क्वेश्चन नंबर 34 का। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें क्या करना है, फंक्शन दे रखा है 1 प्लस लॉग एक्स इसका होल स्क्वायर डिवाइड में एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट करना है और मेथड हमें यूज करना है सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट जो 1 प्लस में लॉग एक्स है इसको हम t कंसिडर कर लेते हैं। अब बोथ साइड अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस में 1/x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। यहां से हम लिख सकते हैं dx की वैल्यू आ जाएगी x dt। अब dx की वैल्यू यहां पुट कर दो, 1 प्लस में log x की जगह t पुट कर दो, यानी कि सब्सटीट्यूट कर दो। मेथड हमें सब्सटीट्यूशन का यूज करना है। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर स्क्वायर अपॉन में x है ही, dx की जगह लिख दो x इंटू dt, ये x और ये x कैंसिल हो गए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी हमें करना है। अब पावर हमें पता है एक ऐड हो जाएगी, सेम हमारे पास यहाँ पे पावर में एक ऐड करके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस ये हमारा कांस्टेंट चल ही रहा है, ठीक है। अब ये हमारा आंसर आ गया इंटीग्रेशन का, लेकिन हमारा जो फंक्शन था वो x की टर्म में था, तो हम चाहते हैं कि हमारा आंसर भी x की टर्म में आए। तो यहाँ पे लिख देंगे अगेन सब्सटीट्यूट, फिर से सब्सटीट्यूट कर देंगे t की वैल्यू 1 प्लस में log x, तो यहाँ लिख दो, तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/3, यहां से हो गया इनटू में यहाँ पे पावर आ जाएगी 3, यानी t की पावर क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x की पावर क्यूब प्लस में c। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ गया है, आंसर आ गया। ये आपका इंटीग्रेशन आ गया है क्वेश्चन नंबर 35 का, ये आपका आंसर आ गया 1/3 इंटू में 1 प्लस log x इसका होल क्यूब प्लस में c आपका कांस्टेंट आ गया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रही है और आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हों। धन्यवाद।